हवाई सफर और रेलवे के बाद अब लोकल ट्रेवल सर्विसेज भी महंगी होने जा रही। क्यों पता है? इसके पीछे एक वजह, ये नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अब कैब सर्विसेज अपने पीक आवर्स में बेस प्राइस से दोगुना वसूल कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने इसकी अनुमति बकायदा दे दी है। इसके मायने क्या है और इस नियम के लागू होने के बाद कैब सर्विसेज कितनी महंगी होगी, इस रिपोर्ट में आपको हम डिटेल में बता रहे हैं। कुछ दिन पहले रेलवे ने अपना किराया बढ़ाकर आम आदमी को झटका दिया। अब बारी कैब सर्विसेज के महंगे होने की है, यानी आम आदमी का ट्रैवल अब थोड़ा और महंगा होगा। दरअसल केंद्र सरकार ने मंगलवार को मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइन MVAG 2025 जारी की है। इसके तहत ओला, उबर, रैपिडो और इन ड्राइव जैसी कैब कंपनियों को पीक आवर्स में बेस किराए को दोगुना वसूलने की अनुमति दी गई। पहले ये लिमिट 1.5 गुना थी। मान लीजिए भोपाल में एक कैब का बेस किराया 100 रुपए प्रति 5 किलोमीटर है, तो इस नए नियम के तहत पीक आवर्स में कंपनी 200 रुपए तक आपसे वसूल सकती है। अब सवाल उठता है कि पीक आवर्स होते क्या हैं? इंडियन टाइम शेड्यूल के हिसाब से पीक आवर्स वो वक्त होता है जब सड़कों पर ट्रैफिक ज्यादा हो, तब कैब की मांग बढ़ती है या मौसम बिगड़ने के बाद लोग अक्सर कैब बुक कराते हैं। आमतौर पर यह सुबह 8 से 11 और शाम को 5 से 9 बजे के बीच का वक्त होता है। बारिश, त्योहार या बड़े इवेंट्स के दौरान भी पीक आवर्स माने जाते हैं। हालांकि नई नीति के तहत उन ड्राइवर्स पर लगाम लगाने की कोशिश भी होगी जिसमें वो मनमाने तरीके से राइड को कैंसिल कर देते थे। अगर ड्राइवर राइड स्वीकार करने के बाद बिना उचित कारण के कैंसिल करता है तो उस पर बेस किराए का 10% जुर्माना लगेगा, जो अधिकतम 100 रुपए तक हो सकता है। ये नियम ड्राइवर्स को मनमानी कैंसिलेशन से रोकने के लिए बना है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को सलाह दी है कि वो अगले 3 महीने यानी सितंबर 2025 तक इन नए नियमों को लागू करें। यानी आने वाले कुछ ही महीनों में शहर के भीतर ट्रैवल महंगा हो जाएगा। पहले ही एयर सर्विसेज महंगी हैं, रेल के टिकट के दाम बढ़ गए हैं और अब लोकल ट्रैवलिंग भी महंगी होगी। जाहिर है इन सब का असर आम आदमी के जेब पर पड़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।